वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं अ सिंपल प्लान। तो मूवी की शुरुआत में हम हैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मिल में काम करता है। हैंक एक छोटे से गांव में रहता है जहां की आबादी बहुत ही कम है। जितने लोग वहां पर रहते हैं वो सभी हैंक को बड़े अच्छे से जानते हैं और उसे बहुत ही अच्छा इंसान भी मानते हैं, क्योंकि हैंक की आदत है सबकी मदद करना और सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आना। तो आज का दिन न्यू ईयर का होता है, तो हैंक काफी जल्दी छुट्टी लेकर घर भी आ जाता है, क्योंकि वो अपने भाई जैकब के साथ अपने माता पिता की कब्र पर जाने वाला है। घर आने के बाद हम हैंक की पत्नी को भी देखते हैं जिसका नाम सारा है। सारा लाइब्रेरी में काम करती है और हैंक के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मतलब एक नॉर्मल सा परिवार है हैंक का। तभी घर पर जैकब आ जाता है जो अपने दोस्त लियोन के साथ आया हुआ था, पर पता नहीं क्यों लियोन को देखकर हैंक का मूड खराब हो जाता है। सोचता है कि जैकब इसको क्यों लेकर आ गया। तो जैकब भी कहता है कि यार गुस्सा क्यों कर रहा है, रास्ते में इसको इसके घर छोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों लियोन एक नंबर का शराबी आदमी है। सारे गांव वाले उससे परेशान है, इसीलिए हैंक लियोन को देखकर बड़ा गुस्सा हो जाता है। अब ये तीनों कब्रिस्तान जाते हैं। तो वहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद जैसे ये लोग आपस में बातें करते हुए घर की ओर आते हैं ना, तभी उनकी गाड़ी के सामने एक लोमड़ी गुजर जाती है और उस लोमड़ी को बचाने के चक्कर में जैकब गाड़ी जैसे ही साइड करता है, गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा जाती है। किस्मत से तीनों बच तो जाते हैं, पर इस चीज से जैकब को बड़ा गुस्सा आता है कि बिना वजह लोमड़ी ने आज नुकसान करा दिया और अब लगता है इस लोमड़ी को मारना ही पड़ेगा। लेकिन हैंक के मना करने पर भी कि यार ये छोड़ दे, क्या छोटी सी बात को सीरियस लेता है, लेकिन जैकब नहीं मानता, इसीलिए हैंक को भी उसके साथ जाना पड़ता है। तो वो तीनों जंगल में आकर उस लोमड़ी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन बस उनका टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं। इसलिए लियोन बर्फ का गोला बनाकर इधर उधर फेंकने लगता है ताकि कम से कम यहाँ कर थोड़ी मस्ती तो हो जाए। लेकिन जैसे ही एक बर्फ का गोला वो सामने की तरफ फेंकता है, उस गोले से वहां रखी सारी बर्फ नीचे गिर जाती है, मानो वो बर्फ किसी चीज के ऊपर रखी गई हो। और जैसे ही वहां से बर्फ हटती है तो जो तीनों को दिखाई देता है ना, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि सामने एक पूरा प्लेन मौजूद था जो क्रैश होकर बर्फ के नीचे दबा हुआ था। वो तीनों तुरंत उस प्लेन के पास जाते हैं कि क्या पता शायद इसमें कोई जिंदा हो, लेकिन ये प्लेन ज्यादा बड़ा नहीं होता। उसमें सिर्फ पायलट का शव मौजूद होता है, जिसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है मानो महीनों से यहाँ पर पड़ा हुआ हो और इसे चील कौवों ने नोच नोच कर खा लिया हो। तो उस प्लेन को अच्छे से देखने पर उनको एक बैग मिलता है, इसीलिए वो तीनों उस बैग को लेकर निकल जाते हैं। पर उस बैग को जब खोलते हैं ना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस बैग के अंदर नोटों की गड्डियां होती है और वो तो इतने पैसे होते हैं कि जल्दी से गिने भी नहीं जाते। तीनों को समझ नहीं आता कि आखिर प्लेन में इतने सारे पैसे कहां से आए। लियोन कहता है कि सुनो, मेरे ख्याल से ये पायलट कोई नशीली चीजें बेचने का डीलर होगा और जब शायद इसने डील पूरी की होगी और इनको लेकर जा रहा होगा, तभी इसका प्लेन क्रैश हो गया। तो एक काम करते हैं, हम तीनों ये पैसे आपस में बांट लेते हैं, जिंदगी सफल हो जाएगी हमारी। पर हैंक कहता है कि नहीं, ये पुलिस का मैटर है, हम इसमें फंस भी सकते हैं, बेटर यह है कि हम ये पैसे वापस रख लेते हैं। लेकिन लियोन कहता है दिमाग ठिकाने पर भी है तुम्हारा, ये प्लेन हमने ढूंढा है तो इसमें मिले पैसे भी हमारे हुए। तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारा बेबी होने वाला है, क्या इतने पैसे तुम कमा पाओगे कि तुम उसे अच्छी जिंदगी दे पाओ? नहीं ना, इसीलिए हम पैसे आपस में बांटेंगे। ये सुनकर हैंक भी पैसे बांटने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो कहता है सुनो, मेरी एक शर्त है, ये सारे पैसे अभी मेरे पास ही रहेंगे। अगर पुलिस को ये प्लेन मिलता है और न्यूज वगैरह में पैसों की बात नहीं होती है, तभी हम तीनों उन पैसों को आपस में बांटेंगे। लेकिन अगर न्यूज में ये बताया गया कि इस प्लेन से पैसे भी ले जाए जा रहे थे जो कि गायब है, तो मैं उसी समय सारे पैसे जला दूंगा। अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं पैसे यही रखकर पुलिस को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो पैसों के लालच में हमारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। ये सुनकर वो दोनों हैंक की शर्त तो मान लेते हैं और वादा भी करते हैं कि तीनों इस बात को किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो तीनों फिर मस्त पैसों को गाड़ी में डालकर उसे गिनना शुरू करते हैं, जो कि टोटल होता है $4.4 मिलियन। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतने पैसे। सोचते हैं इससे तो हम क्या नहीं कर सकते। तभी हैंक को सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई देती है, तो वो दोनों से कहता है पैसे छुपा लो, तब तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन आ रहा है। इसलिए वो लोग तुरंत पैसे छुपा लेते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर काल नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जो इन्हें जंगल में देख कर कहता है कि अरे गाड़ी खराब हो गई है क्या तुम्हारी, जो रात गए यहाँ जंगल में रुके हो? अब हैंक कहता है हाँ ऐसा ही हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। तभी वहां पर जैकब आकर हैंक से कहता है कि प्लेन के बारे में काल को गलती से भी कुछ मत बताना। लेकिन दोस्तों बेवकूफ ये बात इतनी जोर से बोलता है कि काल सुन लेता है और उनसे पूछता है अरे कौन से प्लेन की बात कर रहे हो तुम? अब हैंक भी अपनी समझदारी दिखाते हुए बात को घुमाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये जैकब कुछ ज्यादा नशे में है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, आप चले जाओ, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। ये सुनने के बाद काल वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हैंक जैकब पर चिल्लाता भी है कि पागल है क्या तू, काल के सामने प्लेन का नाम क्यों लिया तूने? मुझे लगता है तुम दोनों के साथ रहूंगा तो पक्का फंस जाऊंगा। तो इसके बाद वो दोनों लियोन को उसके घर छोड़ देते हैं
और हैंक सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब इतना बड़ा बैग वो घर में लाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी पत्नी सारा वो बैग जरूर चेक करेगी। तो मजबूरन हैंक सारा को भी सारी बातें बता देता है कि हमें प्लेन से $4.4 मिलियन मिले हैं। इतने पैसे देखकर तो सारा का भी दिमाग घूम जाता है, क्योंकि भाई इतने पैसे उसने क्या पूरे गांव वालों ने आज तक कभी नहीं देखे थे। लेकिन सारा को परेशानी भी होती है इससे कि कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, क्योंकि जिनका ये पैसा होगा वो लोग अभी भी पैसों को ढूंढ रहे होंगे। तो वो हैंक से कहती देखो एक काम करते हैं, कल तुम जैकब के साथ जाओ और थोड़े पैसे प्लेन के अंदर रख देना, ताकि जो पैसे ढूंढ रहा होगा ना और वो प्लेन तक पहुंच भी गया तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। इससे उसको ये लगेगा कि अभी तक कोई उस प्लेन को ढूंढ नहीं पाया, और थोड़े पैसे मिलने के बाद वो लोग पैसों की तलाश बंद कर देंगे, जिससे हमारे फंसने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। हैंक को भी आइडिया सही लगता है, तो वो अगले ही दिन जैकब को सारी बात बताता है कि देखो हमें ये चीज करनी है। जैकब भी मान जाता है, तो वो दोनों उसी जंगल में जाते हैं। वहां पर आकर हैंक अपनी गाड़ी में जैक लगा देता है, ताकि अगर कोई उन्हें देखे तो वो ये कह सके कि गाड़ी यहाँ पर खराब हो गई थी तो टायर बदल रहे थे हम। अब हैंक जैकब को आसपास नजर रखने को कहकर पैसों को रखने चला जाता है। लेकिन तभी जैकब को सामने से स्टीफन नाम का आदमी अपनी स्नो बाइक पर सवार प्लेन की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। और ये देखने के बाद तो जैकब की टेंशन सीधे ऊपर। वो स्टीफन से पूछता है क्या काम है तुम्हें, बताओ। स्टीफन कहता है एक्चुअली मैं अपनी लोमड़ी को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ, वो इसी ओर भागी थी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। जैकब और ज्यादा डर जाता है कि अगर इसने प्लेन देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो जैकब उसी वक्त स्टीफन पर हमला करके उसे मार देता है। और हैंक जब दूर से ये चीज देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। सोचता है जैकब ने क्या कर दिया, लेकिन अब गलती हो चुकी थी। स्टीफन की लाश मिली तो फंसेंगे दोनों। इसीलिए हैंक उसे कहता है तुम एक काम करो, गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं स्टीफन को उसकी स्नो बाइक पर बैठाकर उसको ब्रिज से नीचे फेंक देता हूँ। इससे सभी को लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था। इसीलिए जैकब गाड़ी लेकर तो चला जाता है। तो वहीं हैंक स्टीफन को ब्रिज के पास लेकर जा रहा होता है, लेकिन स्टीफन को आ जाता है होश, क्योंकि वो अभी तक पूरा नहीं मरा था। वो हैंक को देखकर धमकी भी देता है कि मैं पुलिस को बताऊंगा, अब देखना कि तुम लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। हैंक तो डर जाता है कि ये क्या हो गया। वो स्टीफन का मुंह दबाकर इस बार अच्छी तरह उसे मार देता है और उसे स्नो बाइक के साथ ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो जैकब के पास आता है। जैकब बहुत डरा हुआ होता है कि क्या सच में स्टीफन मरा भी था या फिर नहीं। उसने मेरा चेहरा देखा हुआ है, अगर वो जिंदा बच गया तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन हैंक कहता है इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसे अचानक से होश तो आ गया था, लेकिन मैंने बाद में अच्छी तरह उसकी जान ले ली, इसलिए तुम गाड़ी चलाओ, बाकी चीजें छोड़ दो। घर आने के बाद हैंक स्टीफन की बात को सारा को भी बता देता है, जिससे वो भी घबरा जाती है कि यार ये क्या कर दिया तुमने, कहीं तुम अब हत्या के आरोप में न फंस जाओ यार। तभी न्यूज से उन दोनों को पता चलता है कि स्टीफन की लाश पुलिस वालों को मिल गई है, और उनका भी यही मानना होता है कि ये एक एक्सीडेंट था, इसलिए स्टीफन का केस बंद कर दिया जाएगा, ये पुलिस वाले कहते हैं। तब ये देखकर हैंक और सारा की जान में जान आती है कि चलो बच गए। लेकिन सारा हैंक से काफी ज्यादा होशियार थी। वो हैंक से कहती है कि जैकब को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था कि तुमने स्टीफन को बाद में मारा, क्योंकि अगर वो कभी बाद में फंसेगा तो वो तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से स्टीफन को मारने का आरोप भी लगा सकता है, इसलिए तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा। अगले दिन सारा को लाइब्रेरी से कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, जिसे वो हैंक को दिखाकर कहती है इसमें लिखा है कुछ टाइम पहले एक लड़की का अपहरण हुआ था, जिसकी फिरौती के लिए $4.4 मिलियन मांगे गए थे, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी अपहरण करने वालों ने लड़की को मार दिया और पैसे लेकर भाग गए। लड़की को 2 भाइयों ने मिलकर मारा था। न्यूज़पेपर में उनकी फोटोज भी होती है। वो हैंक से कहती है क्या इन दोनों में से किसी को तुमने प्लेन में देखा था, क्योंकि मुझे लगता है यही वो फिरौती वाले पैसे हैं। हैंक कहता है पायलट का चेहरा तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, ठीक से देखा नहीं जा सकता था, वो ठीक से मैं कह नहीं सकता कि यही वो है, लेकिन हाँ ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्लेन में 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान मौजूद था। और अब तो हमें पता चल भी गया है कि ये फिरौती के गिने हुए पैसे हैं, तो आधे रखकर फायदा भी नहीं है, और हम तो उनको खर्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस वालों ने उन सारे पैसों पर निशान लगाया होगा। अगर मार्केट में इस्तेमाल किया गया तो हम पकड़े जाएंगे। सारा कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपहरण करने वालों ने साफ कह दिया था कि उन्हें बिना निशान वाले पैसे चाहिए। इसीलिए हैंक भी सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। अब रात को लियोन हैंक के घर पर आकर कहता है कि देखो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन हैंक तो साफ मना कर देता है कि अभी हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद तो लियोन उसको धमकी देते हुए कहता है देखो मुझे जैकब ने सब बता दिया है कि तुमने स्टीफन को मारा है, और हाँ मैं पुलिस वालों को इसके बारे में जाकर बता दूंगा। हैंक भी घबरा जाता है कि ये क्या करने जा रहा है, लेकिन वो कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे लियोन, वरना मैं पुलिस को सारे पैसे दे दूंगा, जिससे हम तीनों फंस जाएंगे। और देखो तुम्हें पैसों की अभी जरूरत है तो लो मेरे पास हाल फिलहाल कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो, कम पड़े तो बाद में और मांग लेना। तो लियोन उन पैसों को लेकर चला जाता है। अगले सीन में सारा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। तभी बधाई देने के लिए जैकब भी हॉस्पिटल आता है, लेकिन हैंक उसे साइड में ले जाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी लियोन को स्टीफन के बारे में बताने की कि मैंने उसे मार दिया था।
देखो, अगर तुम और लियोन मुझे मिलकर फंसाने की कोशिश करोगे ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो और अपने साथ तुम्हें भी अंदर करवा दूंगा। इसीलिए आगे से अपना मुंह बंद रखना। जिस पर जैकब हैंक से माफी भी मांगता है कि देखो, मैंने गलती से सब उसे बता दिया, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। इसके बाद सारा हैंक से कहती है, देखो लियोन पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम एक टेप रिकॉर्डर खरीदो और लियोन को बहुत ज्यादा शराब पिलाते हुए उसे अपनी बातों में उलझाओ और उसके मुंह से ये निकलवाओ कि उसने ही स्टीफन को मारा है। तो ये एक सबूत रहेगा तुम्हारे पास लियोन के खिलाफ, जिससे अगर वो तुम्हें फंसाने के बारे में कभी सोचेगा भी तो तुम ये टेप दिखाकर उसे धमकाना। हैंक मान जाता है और वो जैकब को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो दोनों लियोन के घर पर जाते हैं और तीनों मिलकर खूब दारू पीते हैं। तब जैकब कहता है, अगर बाई चांस हैंक फंस जाता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हैंक पुलिस के सामने कैसे कन्फेस करेगा कि उसने ही स्टीफन को मारा है। उसकी तो पुलिस वालों के सामने हवा निकल जाएगी। अब लियोन हंसते हुए कहता है कि अरे मैं बताता हूँ ना। देखो, अगर हैंक पुलिस वालों के सामने फंसता भी है तो वो ये कहेगा, देखो मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से स्टीफन की जान गई। इस हादसे को एक्सीडेंट दिखाने के लिए मैंने ही स्नो बाइक ब्रिज से नीचे फेंकी थी। इस तरह बोलेगा वो पुलिस के सामने अगर फंस गया तो। एंड यहाँ पर हैंक उसकी ये बात रिकॉर्ड कर लेता है और वो जाहिर सी बात है इस पार्ट से उसे ब्लैकमेल करेगा। किस पार्ट से? जहां से वो ये कह रहा है मुझसे गलती हो गई, ये मेरी वजह से स्टीफन की जान गई वगैरह वगैरह। और फिर वो ये बात लियोन से भी कह देता है, ये प्रूफ रहेगा मेरे पास तुम्हारे खिलाफ, ताकि तुम मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी ना पाओ। ये सुनने के बाद तो लियोन डर जाता है और कहता है, धोखेबाज कहीं के, ये सब तुमने प्लान किया हुआ था कि पहले से? और तुम्हारा भरोसा क्या है? क्या पता तुम मुझे कल मार दो और फिर पुलिस को ये रिकॉर्डिंग दिखा दो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो सीधे हैंक पर गन तान देता है। जैकब भी गन लेकर आया था। वो लियोन को कहता है कि रुक जाओ वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी होगी, लेकिन लियोन नहीं मानता। वो रिकॉर्डिंग मांगने के लिए हवा में एक गोली चला देता है ताकि डर से हैंक वो रिकॉर्डिंग उसको दे दे। पर जैकब की गन से गोली चल जाती है, जिससे लियोन बेचारा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। बताओ यार, क्या करने आए थे और क्या हो गया। लियोन के मरने के बाद उसकी पत्नी नैन्सी भी डर जाती है और पुलिस को फोन करने के लिए जा ही रही होती है। तभी हैंक उससे कहता है कि देखो ये सब गलती से हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है। नैन्सी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो सीधे उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। तभी अपनी जान बचाने के लिए हैंक नैन्सी को भी शूट करके मार देता है। देखा, पैसों के लिए अब तक 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि अभी तक वो पैसा किसी के इस्तेमाल में आया ही नहीं। दोनों के मरने के बाद हैंक घर में जा जाकर इधर उधर गोलियां चलाता है, जिसके बाद खुद पुलिस को फोन करके कहता है कि लियोन के घर में गोलीबारी हुई है, जिससे दोनों मर गए, आप जल्दी आ जाओ। पुलिस के आने से पहले हैंक गन से अपनी फिंगरप्रिंट मिटा देता है और गन को लियोन के हाथों में रख देता है। इसके बाद वो जैकब के पास आता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि 3 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। हैंक कहता है, देखो पुलिस के सामने हमें सावधानी से जवाब देना होगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। तुम ये कहना कि हम कुछ काम से लियोन के घर आए थे, जहाँ लियोन ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और नशे में होकर वो घर में इधर उधर गोलियां चलाने लग गया, जिस गोलीबारी में नैन्सी को एक गोली लग गई और उसने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद तुम ये भी कहोगे कि वो हमें शूट करने के लिए हमारी तरफ बढ़ा, तो सेल्फ डिफेंस में तुमने उस पे गोली चला दी, तुम ये कहोगे, समझे? अब इस चीज पर जैकब हामी भर देता है। वो दोनों पुलिस को यही बयान देते हैं। हैंक की बात पर पुलिस को भरोसा भी हो जाता है क्योंकि लियोन जाना माना शराबी था और हैंक एक रिस्पेक्टेड बंदा इस गांव का। इसके बाद बेचारा लियोन और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। अब अगले सीन में हैंक अपना बाल कटवा रहा होता है। तभी वहां पर काल आता है जो हैंक से कहता है, क्या तुम जैकब के साथ कल पुलिस स्टेशन आ सकते हो, क्योंकि एक FBI ऑफिसर मैक्स किसी क्रैश प्लेन की जानकारी निकालने के लिए आया हुआ है। वो तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। ये सुनने के बाद हैंक की घबराहट चालू। वो घर आकर सारा से कहता है कि देखो हम सारा पैसा लेकर अभी शहर से भाग जाते हैं वरना फंस जाएंगे। सारा कहती है, अब भागेंगे तो और ज्यादा फंसेंगे, एक बार जाकर तो देखो वो पूछना क्या चाहते हैं। तो हैंक जैकब के साथ काल के स्टेशन आता है जहां मैक्स भी मौजूद था। तो काल जैकब से कहता है कि तुम याद करो, तुमने जंगल के पास एक बार कहा था कि हैंक काल को प्लेन के बारे में मत बताना। तो इस समय दोस्तों जैकब नशे में तो है नहीं, इसीलिए मैक्स उससे ये पूछना चाहता है कि क्या बाई चांस तुमने जंगल में किसी क्रैश प्लेन को देखा था। तभी हैंक बीच में बोल पड़ता है कि अरे यार, आप भी बस ऐसी बात को सीरियस ले रहे हैं, वो तो बस नशे में जैकब ने कह दिया था। मैक्स कहता है, नशे में कहा क्या होश में कहा, इसका पता तो वहां जाकर ही लगेगा, इसीलिए हमारे साथ तुम्हें उसी जगह पर जाना होगा ताकि वहां एक बार तलाशी तो ले पाए। अगर सब कुछ सही रहा तो तुम फ्री हो जाओगे। और अब हैंक और जैकब दोनों के पसीने छूट जाते हैं कि कई भैंस पानी में, हम फंस गए बुरा। हैंक घर आकर सारा को सारी बात बताता है। सारा कहती है, मैक्स को कैसे पता चला कि प्लेन के अंदर ही पैसा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों अपहरण करने वाले भाइयों में से कोई एक
एक भाई ये मैक्स हो जो अपने पैसे ही ढूंढ रहा हो। तो वो न्यूज़पेपर में छपे दोनों भाइयों की फोटो दिखाकर हैंक से कहती है, क्या मैक्स की शक्ल इन दोनों में से किसी से मिलती है? हाँ, हैंक कहता है एक से तो मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत होलिया बदला हुआ है। जैसे इसकी दाढ़ी है और ये थोड़ा मोटा है, लेकिन मैक्स की दाढ़ी नहीं है और वो पतला है। तो सारा कहती है कि देखो, मेरा एक रिश्तेदार है जो FBI में काम करता है, मैं कल उसे फोन लगाकर पूछूंगी कि क्या FBI वालों ने किसी को काल के स्टेशन भेजा है, क्योंकि अगर मैक्स FBI ऑफिसर नहीं हुआ तो प्लेन मिलते ही वो तुम्हें तुरंत मार देगा। हैंक कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम FBI वालों से भी ज्यादा जानती हो क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वैसे ना तुम कहती कि आधे पैसे रख के आ जाओ, ना स्टीफन मारा जाता, और ना ही वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने की नौबत आती, और ना ही लियोन और नैन्सी मारे जाते। सब तुम्हारी गलती है। इससे अच्छा तो मैं सारे पैसे रख कर आ जाता, ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। लेकिन सारा कहती, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा गरीबी में पले? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि एक अच्छे स्कूल में इसको पढ़ा पाए। ये पैसे हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें वापस मत करो। हैंक को भी लगता है कि सारा बात तो सही कह रही है, इसलिए पैसों को वापस करने का विचार वो अपने मन से निकाल लेता है। अगली सुबह सारा अपने पहचान वाले FBI ऑफिसर को फोन लगाकर उससे ये पूछती है, क्या कोई ऑफिसर काल के स्टेशन भेजा गया था क्या वहां से? लेकिन उसको जवाब मिलता है कि नहीं, हमने किसी ऑफिसर को नहीं भेजा। सारा समझ जाती है कि मैक्स पक्का उन अपहरण करने वाले भाइयों में से एक है। एक भाई तो मारा गया, दूसरा भाई पैसे लेने के लिए आया हुआ है। वहीं हैंक काल के ऑफिस पहुंच चुका था। तब सारा उसे फोन करके कहती है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मैक्स कोई FBI ऑफिसर नहीं है, वो तुम्हें तुरंत मार देगा। लेकिन हैंक कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, काल हमारा अच्छा दोस्त है और मैक्स तो काल को भी अपने साथ लेकर जा रहा है। तो इन पैसों के चक्कर में 3 लोगों की जान तो चली गई, मैं अब एक और जान भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। अब दोस्तों, काल, हैंक और मैक्स तीनों प्लेन ढूंढने जंगल में जाने को तैयार हो जाते हैं। तब हैंक उन दोनों से कहता है कि एक काम करो, आप लोग जाओ, मैं कुछ भूल गया हूँ तो उसे लेकर बस 1 मिनट में आता हूँ। इसके बाद हैंक काल के केबिन में जाकर उसकी गन ले लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना और काल का बचाव कर पाए। इसके बाद वो तीनों जंगल में आ जाते हैं। तभी वहां पर जैकब भी आ जाता है, जिसको सारा ने भेजा था। उसने जैकब को मैक्स की सच्चाई भी बता दी थी ताकि अगर मैक्स कुछ भी करने की कोशिश करता है तो बाकी मिलकर उसे मार देंगे। उन दोनों को आपस में बातें करता हुआ देखकर मैक्स को शक होने लग जाता है कि जैकब और हैंक कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन इस समय वो उन पर इतना ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो चारों जंगल में अलग अलग होकर प्लेन को ढूंढने में लगे होते हैं ताकि जिसको पहले प्लेन मिल जाएगा वो आवाज लगाएगा। तब काल को ही सबसे पहले वो प्लेन मिलता है, इसीलिए वो बाकियों को गोली चलाकर वहां बुला लेता है। इस चीज से मैक्स तुरंत प्लेन के पास जाता है, लेकिन तभी हैंक काल को आवाज लगाकर कहता है कि तुरंत मैक्स को शूट करके मार दो, ये FBI ऑफिसर नहीं बल्कि धोखेबाज है, ये हमें मारने के लिए आया हुआ है। हैंक जब तक अपनी गन बाहर निकालता इससे पहले ही मैक्स काल को शूट कर देता है। इसके बाद वो हैंक को भी गन पॉइंट पर लेकर आ जाता है और कहता है, मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी मुझे बताओ, मेरे पैसे कहाँ हैं? हैंक कहता है कि सारे पैसे अभी भी प्लेन में मौजूद हैं। तो मैक्स उसको प्लेन के अंदर जाकर पैसे लाने को कहता है। तो हैंक भी अंदर जाकर तुरंत अपनी गन रेडी करता है और थोड़े पैसे वाला बैग मैक्स को दे देता है। मैक्स जब तक पैसे देख रहा होता है तभी हैंक उस पर गन पॉइंट करते हुए उसे वहीं ठोक देता है, जिससे मैक्स मारा जाता है। अब इतने लोगों को मरता हुआ देखकर जैकब बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो कहता है कि यार, लालच बहुत बुरी चीज है। पैसों के चक्कर में हमने कितने लोगों की जान ले ली है, लेकिन देखो ना, वो पैसा किसी के काम नहीं आया अभी तक। हैंक कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। हम पुलिस से कहेंगे कि मैक्स ने काल को शूट करने की कोशिश की तो काल ने भी गोली चला दी, जिसमें दोनों मारे गए, और मैंने वैसे भी मैक्स को काल की गन से मारा है। जैकब कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा, मैं जा रहा हूँ पुलिस को सारी सच्चाई बताने के लिए। हैंक डर जाता है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता खुद को बचाने का, तो मजबूरन जैकब को भी वो मार देता है। सच में दोस्तों, उन पैसों ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। सच कहते हैं बड़े लोग, लालच बुरी बला है। अब वहाँ कुछ ओरिजिनल FBI ऑफिसर आते हैं जो हैंक से पूछताछ करने के लिए आए होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हैंक ने मैक्स को शूट करके मारा है ताकि काल को बचा पाए। वो लोग हैंक से कहते हैं कि मैक्स को मारकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि हमें पता चल गया है कि मैक्स उन्हीं अपराधियों में से एक है जिन्होंने अपहरण किया था। दूसरे भाई की लाश हमें प्लेन के अंदर से मिली है, पर उन्हें भी जो पैसों का बैग मिलता है ना, उसमें पैसे काफी कम होते हैं। ऑफिसर हैंक की हिम्मत देखकर उसे कुछ पैसे भी दे देते हैं और कहते हैं, दोनों भाई तो मर गए, अब बचे हुए पैसे जल्द ही मिल जाएंगे अगर कोई उन पैसों को इस्तेमाल करता है तो, क्योंकि दोनों भाइयों ने कहा था पैसों पर कोई निशान नहीं लगाना। तो हमने निशान तो नहीं लगाया, लेकिन नोटों के सीरियल नंबर्स नोट कर लिए थे ताकि बाद में कोई भी उन सीरियल नंबर वाले नोट को यूज करे तो हमें पता चल जाएगा कि बचे हुए पैसे किसके पास हैं। हैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हो गया काम, इतनी मेहनत की, अपने भाई तक को मार दिया, लेकिन पैसे किसी के काम नहीं आए। इसीलिए गुस्से में वो आकर अपने सारे पैसों में आग लगा देता है।
सारा उसे रोकने की कोशिश करती है कि हम दूसरे देश जाकर इसको खर्च करेंगे, पर हैंक नहीं मानता क्योंकि अब वो इन पैसों को लेकर कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। इसके बाद तो सारा दोबारा पहले की तरह लाइब्रेरी में काम करने लग जाती है और हैंक भी अपने पहले के काम पर चला जाता है। पैसा काम तो नहीं आया, लेकिन हैंक के पास जो था उसे भी उन पैसों ने छीन लिया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। देखा दोस्तों आपने? कमेंट करके बता दीजिए कुछ देखा तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।